दोस्तों फ़्लाइट 522 सुबह के 9 बजे उड़ान भरती है। यह प्लेन करीब 12,000 फीट के एल्टीट्यूड पर पहुंच जाता है। तभी एक अलार्म सिस्टम बजने लगता है और इस अलार्म की जांच करने के बाद यह पता चलता है कि यह अलार्म टेक ऑफ कॉन्फ़िगरेशन अलार्म है और इस अलार्म को तो ग्राउंड पर बजना चाहिए था। ऐसे में 12,000 फीट की ऊंचाई पर इस अलार्म के बजने का मतलब दोनों पायलट को समझ नहीं आ रहा था और इसकी गंभीरता को संभालते हुए उन्होंने एयर ट्रैफिक कंट्रोल से संपर्क करने की कोशिश की। फिर उन्होंने तुरंत संपर्क करके बताया कि विमान में टेक ऑफ कॉन्फ़िगरेशन अलार्म बज रहा है। पायलट एटीसी को यह बात बता ही रहे थे कि इतनी देर में कंट्रोल पैनल में मौजूद कई सारे अलार्म एक साथ बजने शुरू हो गए और इनकी वजह से पायलट की आवाज़ एटीसी तक पहुंच नहीं पाई। दिक्कत अब और बढ़ने लग गई थी और पायलट को समझ नहीं आ रहा था कि अचानक ये सब क्या हो रहा है और सभी पैसेंजर को सांस लेने में ज़्यादा दिक्कत हो रही थी, इसलिए उनके ऑक्सीजन मास्क अपने आप नीचे आ जाते हैं। इस दौरान प्लेन लगभग 18,000 फीट की ऊंचाई पर था। पायलट बार बार एटीसी से संपर्क करने की कोशिश कर रहा था और अपनी समस्या बताने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उनकी बात एटीसी तक नहीं पहुँच पा रही थी और अब 10:45 हो चुके थे। इस समय प्लेन को एयरपोर्ट पर लैंड करना था, लेकिन प्लेन का अभी तक कुछ अता पता नहीं था। ग्रीस के अधिकारियों ने अपने फाइटर जेट को उस विमान को ढूंढने के लिए भेजा। कुछ ही देर में इन फाइटर जेट ने फ्लाइट को ढूंढ लिया। इसमें से फाइटर जेट उड़ते हुए विमान के पास आ गया। फाइटर जेट पायलट ने देखा कि प्लेन के अंदर मेन पायलट अपनी सीट पर सर नीचे करके बेसुध हालत पर पड़ा हुआ है। फिर जब वह पीछे वाली खिड़कियों में देखता है तो उसे किसी भी पैसेंजर से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता। तब 11:49 पर फाइटर जेट के पायलट ने देखा कि एक शख्स कैबिनेट से होकर कॉकपिट की तरफ जा रहा है। कुछ ही सेकंड में वह शख्स पायलट की सीट पर बैठा हुआ था। कॉकपिट में बैठे इस शख्स को देखकर फाइटर जेट के पायलट ने इशारा कर स्थिति के बारे में जानना चाहा। यह शख्स भी उन फाइटर जेट के पायलट से कुछ बताना चाह रहा था, लेकिन वह कुछ बोल नहीं पाया और तब ही लगभग 1 मिनट बाद प्लेन के लेफ्ट इंजन ने काम करना बंद कर दिया और प्लेन लेफ्ट साइड को झुककर तेजी से नीचे की ओर गिरने लगा और ठीक 12 बजे प्लेन के राइट इंजन ने भी काम करना बंद कर दिया था और प्लेन 40 किलोमीटर दूर पहाड़ियों में जाकर क्रैश हो जाता है। इसके क्रैश होने के साथ ही 121 लोगों की मौत हो जाती है। फिर उसके बाद सभी डेड बॉडी को ढूंढा जाने लगा। जब हादसे में मिली कुछ लोगों की डेड बॉडी की ऑटोप्सी की गई तो एक बात चौंकाने वाली सामने आई। जहाज में मौजूद ज़्यादातर सभी लोग प्लेन क्रैश होने से पहले ही मर चुके थे और यहाँ सबसे बड़ा सवाल यह था, प्लेन क्रैश होने से पहले ही पायलट मर चुके थे तो 2 घंटे तक प्लेन कंट्रोल किसके पास था। तो आपको बता दें कि हमने एक शख्स का जिक्र किया था, फ्लाइट अटेंडेंट का, और ये वही शख्स था जिसने अभी तक जहाज को संभाल रखा था और इसके पास इतना एक्सपीरियंस नहीं था कि वह बोइंग 737 जैसे प्लेन को बावजूद इसके वह इस विमान को घनी आबादी के क्षेत्र से दूर ले जाने में कामयाब रहे। और जब एक्सपर्ट ने इस घटना के पीछे की वजह जानने की जांच शुरू की तो जांचकर्ता की नज़र कंट्रोल पैनल के एक बटन पर पड़ी और यह बटन था प्लेन के प्रेशर को सेट करने का। इस बटन को देखते ही उस ऑफिसर को सारी कहानी समझ आ गई और आपको बता दें, प्रेशराइज बटन पूरे जहाज में एयर का प्रेशर कंट्रोल करता है ताकि विमान में बैठे लोग ऑक्सीजन ले सकें। आमतौर पर इस प्रेशराइज बटन को ऑटोमेटिक मोड पर ही रखा जाता है और अगर कभी इसे मैनुअल मोड पर किया भी जाता है तो कैप्टन और को पायलट को इसका ध्यान रखना पड़ता है। विमान की उड़ान भरने से पहले पायलट और को पायलट का ध्यान इसकी ओर नहीं गया कि उनके प्लेन का मैनुअल मोड चालू ही रह गया है। इसके कारण जहाज में धीरे धीरे ऑक्सीजन की मात्रा घटने लगी और फिर ऑक्सीजन न मिलने के कारण सभी लोग धीरे धीरे अपना दम तोड़ रहे थे। प्लेन अब ऑटो पायलट मोड पर चलता ही जा रहा था। एक समय ऐसा आया जब प्लेन में मौजूद सभी लोग अपना दम तोड़ चुके थे, केवल एक शख्स को छोड़कर, जो थे प्लेन के अटेंडेंट। इसे देखकर आप भी सोच रहे होंगे आखिर इसकी जान कैसे बच गई। तो ये एक स्कूबा डाइवर थे, क्योंकि स्कूबा डाइवर अपनी सांसों को लंबे समय तक रोक पाने में सक्षम होते हैं, इसलिए वह अब तक जिंदा रहे। लेकिन ऑक्सीजन न मिलने के कारण अब उनकी भी हालत खराब हो चुकी थी और यह प्लेन यात्रियों की लाशों से भर चुका था और वह शख्स अंत तक प्लेन को कंट्रोल करने की कोशिश में लगा रहा, लेकिन दुर्भाग्यवश वह इसमें सफल नहीं हो सका। अंत में प्लेन पहाड़ियों से जा टकराया और उसमें सवार सभी 121 लोगों की मौत हो गई। घटना के लगभग 15 महीने बाद ग्रीस के अधिकारियों ने इस घटना की रिपोर्ट पेश की, जिसमें बताया कि पूरी घटना के लिए सिर्फ और सिर्फ एक बटन जिम्मेदार था और वह था प्लेन का प्रेशराइज बटन, क्योंकि वह बटन उस वक्त मैनुअल मोड पर ही था। तो दोस्तों, यह थी इतिहास की सबसे बड़ी गलती जिसने 121 लोगों को मौत के मुंह में सुला दिया। तो क्यों दोस्तों, इस हादसे के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो आपको देखने को मिलती रहे सबसे पहले। धन्यवाद।